ये 6283 IC वाला ब्लूटूथ डीजे है। इसमें लाइन में सप्लाई जब हम दे रहे हैं तो इसमें लाइन की सप्लाई चल आ रही है, लेकिन इस दोनों स्पीकर में साउंड ही नहीं आ रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, एक एक पॉइंट हम समझाकर आपको बताएंगे। ये लाइन से भी वर्क करती है और बैटरी से भी वर्क करती है। तो लाइन से यहाँ सप्लाई देने पर यहाँ पे लाइन तो आ जा रही है, बैटरी पे भी सप्लाई देने से यहाँ पे लाइन आ रही है, लेकिन इस दोनों स्पीकर ही नहीं काम कर रहा है। तो इसको खोलकर हम साउंड आईसी को चेक करेंगे कि कहीं साउंड आईसी तो खराब नहीं है। लेकिन जब इसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं पे भी हमको बैक से, साइड से कहीं पे भी स्क्रू देखने को इस प्रकार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा इसमें बैटरी कनेक्ट करके 12 वोल्ट इनपुट देकर इसको चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी स्क्रू देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ से हम खोलेंगे तो इस ब्लूटूथ पैनल को हम यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ पे 2 स्पीकर दिया हुआ है, इसके अलावा इसमें कहीं भी स्क्रू देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इसको बिना खोले हुए इसमें का साउंड ऐसे हम कैसे निकाल पाएंगे? तो चलिए पहले यहाँ से हम 2 स्क्रू को ओपन करके देख ले रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर दिए। अब चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक ब्लूटूथ पैनल लगाया हुआ है और 3 बैलून इसमें लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमको साउंड ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। इधर से भी हम आपको दिखा दे तो यहाँ पे देखिएगा इसमें कोई भी हमको साउंड ऐसी दिखाई नहीं दे रही। इसके अंदर यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, बहुत अंदर है, तो उसको बिना खोले हुए हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे तो हमको कोई भी साउंड ऐसी नहीं मिला। तो चलिए जिस तरह पहले कसा हुआ था सेम तरीके से इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस ब्लूटूथ पैनल वाला जगह को यहाँ पे हमने कस दिया। अब यहाँ पे तो कोई साउंड ऐसी है नहीं, तो अब इसको हमको बॉक्स को ओपन करना होगा। तो कहीं से भी इसको ओपन करने की हमको कोई स्क्रू देखने को नहीं मिल रहा है। इसके नीचे की तरफ यहाँ पे देखें तो 3 स्क्रू देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको ओपन करने के बाद भी यहाँ पे ओपन नहीं है। देखिएगा यहाँ से ये टूट गया है, लेकिन ये ओपन नहीं हो पा रही है। तो इसको खोलने का मात्र एक ही तरीका है कि जिस साइड में देखिएगा यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है बैक साइड में, उस साइड की स्पीकर वाला यहाँ पे 4 जो बॉडी में नट स्क्रू लगाया हुआ है, इस स्क्रू को पहले ओपन कीजिएगा। जब इसको ओपन कर लीजिएगा तो इसको साइड में निकाल कर रख दीजिएगा। अब इस स्पीकर में देखिएगा 4 स्क्रू कसा होगा या 3 स्क्रू कसा होगा, तो इसको पहले खोल लीजिएगा। उसके बाद में जब स्क्रू खोल लीजिएगा तो इसको बाहर निकालिएगा। जब इस स्पीकर को बाहर निकालिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर एक यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है। इस बोर्ड को ओपन कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा जो स्क्रू लगाया हुआ है, इस स्क्रू के साथ में ये बोर्ड यहाँ पे कसा हुआ है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इस बोर्ड को यहाँ पे हम बाहर निकालेंगे। तो यही इसका साउंड आईसी है। इसमें 6283 नंबर आईसी लगाया हुआ रहता है। तो आपको दूरी से पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता होगा, तो इसलिए हम नजदीकी से यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखिएगा आप पूरा क्लियर यहाँ पे दिखाई आपको देता होगा। अब इसी आईसी को चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको चेक करके देख रहे हैं। सबसे पहले इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड नहीं देता होगा, तो पहले आप इस स्पीकर को यहाँ से चेक कीजिएगा। इस स्पीकर में आपको 2 तार जोड़ा हुआ मिल जाएगा। तो एक तार को आप यहाँ से डिसोल्डिंग कीजिएगा। इसको पहले आप यहाँ से छोड़ा लीजिएगा। छोड़ाने के बाद में इस स्पीकर को आप मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा। तो मल्टीमीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज यानी बजर मोड पर हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इसको यहाँ पे हम रख दे रहे हैं और इस स्पीकर की दोनों पॉइंट पे एक एक प्रो को हम सटाकर चेक करेंगे। तो देखिए कि यहाँ बीप की आवाज भी आ रही है और कंटिन्यूटी भी मिल रही है। फिर इसको पलट कर भी हम यहाँ पे सटाकर देखें तो बीप की आवाज आ रही है और कुछ रीडिंग भी मिल रही है। अगर कोई रीडिंग ना मिले इसमें और बीप की आवाज भी नहीं है तो समझ जाइए कि ये स्पीकर खराब है। उसके बाद में इस पे जिस तरह सोल्डिंग किया हुआ था सेम तरीका से सोल्डिंग कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम अगला स्टेप को चेक करेंगे। तो उसके बाद इस आईसी पे आप चेक कीजिएगा कि करंट पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो यहाँ पे हम इसको रख दे रहे हैं। उसके बाद में इसमें हम सप्लाई देंगे। तो इस ब्लूटूथ पैनल को यहाँ से हम ऑन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लाइन इसमें चलाया हुआ है। अब उसके बाद मल्टीमीटर को लीजिएगा और डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और मल्टीमीटर को यहाँ पे रख दे रहे हैं और एक ग्राउंड में सटाइएगा। चाहे तो इस आईसी की जो हीट सिंक है इस पे ग्राउंड ले सकते हो या कहीं पर भी एक
प्रो को यहाँ पे ग्राउंड ले सकते हो। और देखिएगा यहाँ से इस जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, ध्यान से देखिएगा, इस कैपेसिटर लगा हुआ और उस साइड की आईसी वाला फर्स्ट पिन पे 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। तो इस तरह आप पहले चेक कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे करंट आ रही है 14.30 यानी 12 वोल्ट 14 वोल्ट 15 वोल्ट बता रहा है, तो ठीक है, इतना करंट आना चाहिए। इस यानी इस आईसी पर पूरी प्रॉपर करंट आ रही है। तो ये आईसी पूरी तरह खराब हो गई है, इसलिए इसमें साउंड नहीं दे रहा है। अब इस आईसी को थोड़ा सा आप हाथ से पकड़िएगा तो ये हीट भी हो रही है, या कहीं पर भी ये फटा भी होगा तो ये खराब हो गया होगा। तो इस आईसी को अब चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए इस आईसी को निकालना होगा। निकालने से पहले यहाँ से लाइन इसमें से कट कर दीजिएगा और इस आईसी को निकालिएगा। तो इस आईसी को निकालने के लिए सबसे पहले इस आईसी पे आप हल्का सा पेस्ट को लगा दीजिएगा। वही पेस्ट फ्लक्स जो इसको सोल्डिंग करने में लगाते हैं, तो हल्का सा लगा दीजिएगा। उसके बाद में इसको डिसोल्डिंग वायर से इस पे का जितना रंगा है, सोल्डर चढ़ा हुआ है, सभी को हटा देना है। अगर आपके पास डिसोल्डर वायर नहीं है तो इस तरह 10 कलर में जो वायर आता है इसको ले लीजिएगा और इसी को यहाँ से इसमें का तार निकाल कर हम डिसोल्डर वायर बना लेंगे। तो इसको चलिए यहाँ से हम छील देते हैं। देखिएगा इसमें का जो पीवीसी पेपर है इसको छीलकर इस तरह मोड़कर थोड़ा इसका मोटाई बना लीजिएगा। देखिएगा इस तरह हम बना लिए तो ये डिसोल्डिंग वायर हो गया। और इसमें थोड़ा सा पहले फ्लक्स को लगा लीजिएगा। इस तरह फ्लक्स को लगाने के बाद में अब इस पर सोल्डिंग आयरन से इसको सोल्डर को बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा इस पे कुछ देर के लिए सटा के रखिएगा ना, तो इस पे का सोल्डर बहुत आसानी से छोड़ देती है। तो इस तरह यहाँ से देखिएगा यहाँ पे सोल्डर ये छोड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसी तरह जितने पॉइंट है सभी पॉइंट से आप इस सोल्डर को पहले हटा लीजिएगा। चलिए हम फटाफट यहाँ पे सभी सोल्डर को हटा देते हैं। जब यहाँ से सभी सोल्डर को बारी बारी से छुड़ा लीजिएगा तो हम आपको नजदीकी से यहाँ से दिखा दे। जब यहाँ पे बढ़िया से सोल्डिंग जब छूट जाए तो इसको नीचे की तरफ खींचिएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। उससे पहले इस आईसी पे देख लीजिएगा कि आपको किस तरह लगाना है। तो यहाँ ऊपर की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे CD लिखा हुआ है, तो सेम तरीका से इसी तरह ऊपर करके आपको CD लगाना है, नहीं तो उल्टा पलटी अगर हो जाएगा तो इसमें दिक्कत आ सकती है, आपका आईसी एक ही बार में खराब हो जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे कोई ना कोई निशान लगा देना है। उसके बाद इस आईसी को नीचे की तरफ खींचिएगा तो देखिएगा ये आईसी बहुत आसानी से निकल गया। तो इस तरह लगाया हुआ था, CD जो लिखा हुआ है CD ऊपर लगाया हुआ था। और इसमें देखिएगा इस आईसी में आपका नंबर लिखा हुआ भी मिल जाएगा, CD 6283 CS, यानी 6283 आईसी के नाम से इसको जाना जाता है। तो सेम आपको नया इस तरह का आईसी आप एक ले लीजिएगा। तो ये मार्केट में अवेलेबल है इस प्रकार का आईसी CD 6283 CS, इस प्रकार का आईसी आप ले लीजिएगा। और उसके बाद में इसमें देखिएगा जो इसमें हीट सिंक का हुआ इसको खोलकर उसमें लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हीट सिंक इस आईसी में हमने लगा दिया। अब जो इसमें देखिएगा तो CD लिखा हुआ था, यहाँ पे CD लिखा हुआ था जो पुराना वाला आईसी है, लेकिन इसमें HK लिखा हुआ है। इससे कोई मतलब नहीं है, यानी CD लिखा हो HK लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। जिस साइड में अगर 6283 लिखा हो उस साइड यानी CD यहाँ पे ऊपर साइड लिखा हुआ था और 6283 इस साइड नीचे की तरफ लिखा हुआ था। सेम तरीका से इसको लगा देना है। तो मान लीजिए कि ये CD लिखा हुआ है तो इस तरह हम इसको लगा देंगे। तो इस प्रकार लगाकर अब यहाँ पे हम चलिए सोल्डर कर देते हैं। तो इस आईसी पे बढ़िया से आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। जितने भी इसमें प्रिंट दिए हुए सभी को बढ़िया से आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। और इतना ध्यान रखिए किसी एक दूसरे में ये प्रिंट में सोल्डर नहीं सटना चाहिए। पूरी क्लीन से आप प्रिंट यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। उसके बाद में एक बार इसको साफ भी कर दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये जब इतना हो जाएगा उसके बाद इसको चेक करना है। तो चलिए यहाँ हम दूरी करके आपको चेक करके भी दिखा दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे लाइन ये चलाएगा, ब्लूटूथ मोड। अब देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल 100% साउंड आ रहा है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम ज्यादातर यहाँ पे आईसी से होती है। अगर साउंड नहीं आती है शायद किसी ब्लूटूथ स्पीकर में ये स्पीकर खराब होता है, नहीं तो 99% केस में ये आईसी ही खराब हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को अगर मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।